अस्सलाम वालेकुम। मैं मैडनेर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्मी अलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 5 मार्च 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $40,800 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो पिछली वीडियो के दिन जितने भी सपोर्ट लेवल्स हम लोग देख रहे थे बीटीसी ने उन तमाम सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिया है। वो करंटली $40,800 का जो सा एक सपोर्ट लेवल था उसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है। तो आज सुबह की वीडियो के अंदर जैसे कि सर मुकद्दस से भी आपको गाइड किया था कि $40,000 से लेके $41,000 का जो सा लेवल है वो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। और $40,000 का जो सा लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस लेवल है बीटीसी का। जब भी बीटीसी की वैल्यू $40,000 से नीचे होती है तो वो वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। लेकिन जब भी बीटीसी की वैल्यू $40,000 से अबव होती है तो वो वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे भी काम करता है बीटीसी के लिए। तो इस वक्त अगर बीटीसी की वैल्यू $40,000 से दोबारा से बाउंस बैक करती है, तो जैसा कि सर मुकद्दस ने आपको कहा था कि हम लोग देख सकते हैं कि बीटीसी $45,000 का जो सा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, बीटीसी उसको तोड़ देगा। लेकिन उसके लिए अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि $40,000 का जो सा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, वहाँ से बीटीसी की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक करे। लेकिन अगर बीटीसी की वैल्यू $40,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखती, तो फिर हम लोग बीटीसी की वैल्यू को $38,000 से $37,000 के लेवल तक भी देख सकते हैं। तो इस वक्त पीटीसी की अगर आप लोग देखें तो जो करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो फिलहाल $40,800 से बहुत थोड़े से अबव चल रही है। तो अगर तो $40,800 से ये वाली कैंडल मतलब कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो करंट कैंडल है वो इससे अगर अबव बंद करता है तो फिर हम देखेंगे कि बीटीसी की वैल्यू दोबारा से अबव जाएगी और फिर उसकी जो सी रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा सबसे पहले $41,500 के ऊपर और फिर तकरीबन $42,000 के ऊपर बीटीसी की रेजिस्टेंस बनेगी। लेकिन अगर ये वाली कैंडल से नीचे बंद करता है तो फिर बीटीसी का सपोर्ट लेवल बनता है तकरीबन $39,600 के ऊपर और $39,600 के सपोर्ट लेवल के बाद बीटीसी का सपोर्ट लेवल बनेगा $38,800 के ऊपर। और इसके अलावा अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ बीटीसी, तो अगर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बीटीसी पिछले तकरीबन 2 से 3 दिन से कंटिन्यूअसली लोअर हाइज़ एंड लोअर लोअर्स बना रहा है। तो अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फ्रॉम बीटीसी। और अगर मैं इसके ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस भी ऑन करके दिखाता चलूँ आप लोगों को, तो अब बीटीसी दोबारा से तमाम मूविंग एवरेज से तकरीबन तकरीबन नीचे ही चल रहा है। और करंटली अगर आप लोग देखें तो 200 और 100 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा अगर तो बीटीसी की करंट कैंडल इस लेवल से मतलब कि $40,800 से नीचे बंद होती है तो फिर हम लोग अगेन बीटीसी को नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रिपल के ऊपर। तो रिपल के ऊपर भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा थी। सबसे पहले अगर अभी आप लोग देखें तो रिपल इस वक्त ट्रेड हो रहा है यहाँ पे तकरीबन $0.738 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है रिपल का वो बन रहा है $0.72 के ऊपर और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है रिपल का वो बन रहा है $0.75 के ऊपर, कि जिसको रिपल पहले एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे भी यूज़ करता रहा था। लेकिन अब अगेन रिपल ने उस सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है और अब उस लेवल को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। इसके अलावा ये अगर इसको भी आप लोग देखें तो ये भी पिछले 2 दिन से कंटिन्यूअसली लोअर हाइज़ एंड लोअर लोज़ बना रहा है। इसके ऊपर अगर लाइन फॉर्मेशन का दिखाता चलूँ जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और लास्ट जो लोअर हाई बनाया है यहाँ पे रिपल ने वो बनाया $0.74 और करंटली रिपल अगेन ट्रेड हो रहा है $0.73 के ऊपर। तो अगर तो ये वाली कैंडल भी इससे नीचे बंद करता है तो फिर हम लोग रिपल को भी नीचे जाता हुआ देख सकते हैं और रिपल की वैल्यू $0.7 से नीचे भी जा सकती है। इसके ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ये भी अब तमाम मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है और सो फार इसकी जितनी भी मूविंग एवरेज है वो अगर आप लोग देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बिल्कुल एक ही लेवल के ऊपर है। तो अगेन ये वाला जो सा लेवल है तकरीबन $0.753 से लेके $0.749 का लेवल, ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे रिपल के लिए। और अगर अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवर रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए यहाँ पे रिपल के ऊपर। तो अगर आप लोग देखें तो करंट जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 0.382 वाली गोल्डन रेशियो है और रेजिस्टेंस लेवल 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो एक तो मैंने इसके ऊपर रिसेंटली भी वीडियो बनाई थी, तो रिसेंटली भी जब वीडियो बनाई थी तब हमारा तकरीबन एक टारगेट हिट हुआ था बहुत ही जल्द और हमारा तकरीबन 3 से 4% तक का
प्रॉफ़िट भी जनरेट हो गया था। और तब भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, ये अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों को करंट एंट्री एंड एग्ज़िट टारगेट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन रहा है रिपल के ऊपर तकरीबन $0.725 के ऊपर, और आप लोगों का एग्ज़िट टारगेट है यहाँ पे $0.75 के ऊपर। और अगर रिपल इस वाले सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, रिपल की वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $0.7 के ऊपर। पहला एग्ज़िट टारगेट है 0.72 और नेक्स्ट एग्ज़िट टारगेट हो जाएगा $0.75 के ऊपर। और इसके अलावा अगेन अगर आप लोग रिपल को भी होल्ड करके रखना चाहते हैं, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी थी जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली गाइड कर दिया हुआ है, तो अगर तो आप लोग रिपल को भी थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, मतलब कि तब तक जब तक कि रिपल की वैल्यू $0.8 तक नहीं आती, आप लोग तब तक भी इसको होल्ड करके रखें। आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर लेंगे तब रिपल के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे केएसएम मतलब कि कुसामा के ऊपर। तो कुसामा अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा था $126 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, एक तो तब जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब हमारे काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स हिट हुए थे, और हमारा यहाँ पे तकरीबन 13% तक का, फिर उसके बाद 24% तक का एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट भी जनरेट हुआ था कुसामा के ऊपर से। लेकिन तब मैंने जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिखाए थे, कुसामा ने उन तमाम को तोड़ दिया है। और इस वक्त मेजर जो सपोर्ट लेवल बनाया है कुसामा ने, वो बनाया है $106 के ऊपर। उसके अलावा सबसे पहले मैं बाकी के जो से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है, पहले मैं वो लगा लेता हूँ ताकि बाद में इजीली हम लोग अपना जो सा टेक्निकल एनालिसिस है वो कर सकें यहाँ पे कुसामा के ऊपर। करंट जो सपोर्ट लेवल बनेगा कुसामा का, वो बनेगा $123 के ऊपर। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल लगा लूँ, तो सबसे पहले करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $129 के ऊपर, और फिर इसके बाद उसका एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे तकरीबन इस लेवल के ऊपर जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $133.5, और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा कुसामा का यहाँ पे तकरीबन 141 या $142 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग कुसामा इन मीडियम शॉर्ट टर्म। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो कुसामा अब दोबारा से तमाम मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 2150 मूविंग एवरेज की लाइन फिलहाल तो एक ही लेवल के ऊपर है, तकरीबन 131.5 या $132 के ऊपर। लेकिन हम लोग देखेंगे कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन नीचे आ जाएगी, और फिर हम लोग कुसामा की वैल्यू को दोबारा से तकरीबन $115 या $106 का जो सा उसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक देख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि यहाँ पे हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.32, और करंट जो सपोर्ट लेवल बनेगा अब कुसामा का, वो 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो अगेन ये वाले लेवल काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस और काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे कुसामा के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा कुसामा के ऊपर 123.5। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 128, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $132 के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल कोई कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $116 के ऊपर। पहला आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा 122, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $128 के ऊपर। और उसके अलावा फंडामेंटली भी इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कुसामा प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपरली, कि किस तरह इसकी अपनी ब्लॉकचेन है और ये किस तरह से काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अगर तो आप लोग इसको भी होल्ड करके रखना चाहते हैं तब तक के, जब तक इसकी वैल्यू एटलीस्ट $150 तक नहीं जाती, तो तब तक भी आप इसको होल्ड करके रखें। आप लोग एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे कुसामा के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें, तो आगे यहाँ पे बात करते हैं सोल मतलब कि सोलाना के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर आ रही थी सोलाना के ऊपर। तो सोलाना अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $91.9 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है सोलाना का, वो बना है $19.5 के ऊपर। और इसके ऊपर अभी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है, तो तब अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी, तो आप लोगों ने एक ही दिन के अंदर तकरीबन 8% तक का प्रॉफिट, और अगर आप लोगों ने होल्ड करके रखा होगा यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 दिन के लिए, तो आप लोगों ने तकरीबन 19% तक का एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा सोलाना के ऊपर से। तो सोलाना का अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ, तो ये भी पिछले 2 दिन से कंटिन्यूअसली लोअर हाइज़ एंड लोअर लोज़ बना रहा है।
लाइन फॉर्मेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा सोलाना के ऊपर जब भी मैंने वीडियो बनाई है, मैंने बार-बार आप लोगों को कहा है कि $100 से नीचे मिल रहा है अगर आप लोगों को सोलाना, तो आप लोग इसको डेफ़िनेटली तौर पे बाय करें। और इस वक़्त अगेन $90 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा था, अगर तो सोलाना की वैल्यू नीचे आती है और अगर ये $80 तक भी आता है, तो आप लोग इसको डेफ़िनेटली तौर पे बाय करें। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका जो-सा लास्ट ये सपोर्ट लेवल है $77, इसका अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ, तो जब से सोलाना के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट आया है और सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई तकरीबन $260 के ऊपर बनाया है। तब जब ब्रेकआउट आया था सोलाना के ऊपर, तो ये वाला जो-सा लेवल था $77 का लेवल, ये वाला लेवल एक काफ़ी हेवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा था सोलाना के लिए। और जब से सोलाना ने यहाँ से ब्रेकआउट किया है, तब से अब सोलाना की वैल्यू वापस आई है इस सपोर्ट लेवल तक, मतलब कि $77 तक। तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि $77 तक अगर आती है दोबारा से सोलाना की वैल्यू, तो दोबारा से बाउंस बैक करेगी। लेकिन अगर समहाउ $77 के भी सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रख पाता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर तकरीबन 71.8 या $72 का लेवल एज़ अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और फिर उसके बाद 66 या $67 का भी जो-सा लेवल है, वो एज़ अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम चांसेस हैं कि हम लोग सोलाना को इतना नीचे देखें। मैक्सिमम चांसेस यही है कि $80 तक हम लोग सोलाना को देख सकते हैं। तो अगेन अगर सोलाना की वैल्यू $80 तक आती है, तो आप लोग डेफ़िनेटली इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा से करें। बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफ़िट भी आप लोग इसके ऊपर से जनरेट करेंगे, लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि हम लोग इसकी वैल्यू को डेफ़िनेटली अगले आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर $150 तक देखेंगे। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेज़ ऑन करके दिखाता चलूँ, तो अगेन सोलाना अब तमाम मूविंग एवरेज से फिर से नीचे चल रहा है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को हम लोग देखेंगे कि वो दोबारा से नीचे आ जाएगी। और फिलहाल यहाँ पे 150 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन $94, ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बन रहा है सोलाना के लिए। तो अब शॉर्ट ट्रेड के लिए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट है आप लोगों का 91.2 और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा सबसे पहले 94 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $100 के ऊपर। और अगर सोलाना ये वाले सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों को एंट्री लेनी है तकरीबन 87.6। पहला एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा 90.3 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है आप लोगों का $95.2 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग अपनी नेक्स्ट शॉर्ट ट्रेड लेंगे सोलाना के ऊपर, और अगेन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो दैट इज़ अप टू यू। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें, तो आगे बात करते हैं यहाँ पे पीएनबी मतलब कि बायनेंस के ऊपर। तो बायनेंस अगर अभी आप लोग देखें, तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $389 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा बीएनबी भी तमाम क्रिप्टो करेंसीज़ की तरह पिछले 2 दिन से कंटिन्यूअसली लोअर हाइज़ एंड लोअर लोज़ बना रहा है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर भी जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, तब हमारे काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स हिट हुए थे। अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी, और अगर मेरे बताए हुए सेकंड एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर एग्ज़िट किया होगा, तो 6% तक का प्रॉफ़िट, और उसके अलावा आप में से कुछ लोगों ने तकरीबन 14% तक का भी एक काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट किया होगा बीएनबी के ऊपर से। तो बीएनबी का करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, वो बन रहा है $385 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, वो बन रहा है तकरीबन $400 से लेके $403 का लेवल। क्योंकि $400 का जो सा लेवल है, वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन रही है यहाँ पे बीएनबी के लिए। और इसके अलावा इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले तमाम मूविंग एवरेजेस, तो ये भी अब तमाम मूविंग एवरेज से नीचे है, और 50 और 100 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है 390 से $391, वो वाले लेवल को एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है यहाँ पे बीएनबी। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रोटेशन भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए यहाँ पे बीएनबी के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, वो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर बन रहा है, और रेजिस्टेंस लेवल 0.61 वाली जो सी गोल्डन पॉकेट की लाइन है, वो भी है, और 0.65 वाली जो सी गोल्डन पॉकेट की लाइन है, वो भी एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है यहाँ पे बीएनबी। अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि बीएनबी की वैल्यू अपना जो सही वाला सपोर्ट लेवल है, इसको तोड़ देगी, और बीएनबी की वैल्यू नीचे आने के ज़्यादातर चांसेस हैं इस वक़्त यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एक्सिट टारगेट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट है आप लोगों का 387, और आप लोगों का एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $400 के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को बीएनबी कंटिन्यू नहीं रखता है, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $371। पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 384, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा
$400 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग बीएनबी के ऊपर अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे और अपना प्रॉफ़िट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं वेट के ऊपर। तो वेट के ऊपर भी कुछ रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। वेट अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.051 के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वेट का, वो बन रहा है तकरीबन $0.05123, ये जिसको वेट ने करंटली होल्ड करके रखा हुआ है। और रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वेट का, वो बन रहा है $0.0545 के ऊपर। और इसके अलावा वेट के ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ। लास्ट टाइम भी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो तब भी तकरीबन वेट इसी लेवल के ऊपर था और उसके बाद हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे और तकरीबन 7% से 8% तक का प्रॉफिट एक ही दिन के अंदर हमारा जनरेट हुआ था वेट के ऊपर से। तो वेट के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो सो फार वेट यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे, लेकिन 100 मूविंग एवरेज की लाइन को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और उसके अलावा 21 मूविंग एवरेज की लाइन के करंटली जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है 0.05226, वो वाला लेवल भी ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा वेट के लिए। तो अगर तो 50 मूविंग एवरेज की लाइन को होल्ड करके रखता है और यहाँ से बाउंस बैक करती है वेट की वैल्यू, तो फिर हम लोग देखेंगे कि वेट की वैल्यू इसकी 200 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $0.05511, वहाँ तक भी वेट की वैल्यू दोबारा वापस जा सकती है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एक्सिट टारगेट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन रहा है अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर करंट कैंडल अपने इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद करता है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.515 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 0.54 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा $0.57 के ऊपर। और अगर ये वाला सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रखता है, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है 0.492 और आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 0.51 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है $0.54 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे वेट के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और इसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स, और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।